नमस्कार। एक बार पुनः आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्रद्धा भक्ति और परमात्मा में। भगवत प्राप्ति के विभिन्न उपायों की श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे भगवत प्राप्ति के 6 उपायों के बारे में। संध्या, पूजा, यज्ञ, तप, दया और दान, इन 6 के आचरण से निश्चय ही कल्याण होता है। संध्या, द्विजाति मात्र को त्रिकाल संध्या अनिवार्य है। कम से कम प्रातः और सायंकाल का तो निश्चय ही नियम पूर्वक ससमय करना चाहिए। संध्या के द्वारा सूर्य, अग्नि और जल रूप से परमात्मा की ही पूजा होती है। भगवान मनु ने इसके समय के विषय में बतलाया है कि तारों के रहते उत्तम, तारों के अदृश्य होने पर मध्यम और उदय होने पर कनिष्ठ। इसी प्रकार सायंकाल में सूर्य रहते उत्तम, सूर्य छिप जाने पर मध्यम और तारे उदय होने पर कनिष्ठ। और साथ ही यह भी कहा गया है कि जो संध्या उपासना नहीं करते उन्हें द्विजादि कार्यों से च्युत रहना चाहिए। इतनी महत्ता है संध्या की। संध्योपासना से सारे पाप नष्ट होकर भगवत प्राप्ति सुलभ होती है। जो द्विज सदाचार परायण होकर नित्य संध्योपासन करते हैं वे सारे पापों से छूटकर ब्रह्म पद को पाते हैं। दूसरा है पूजा। भगवान मूर्ति की बाह्य या मानसिक पूजा नित्य नियम पूर्वक सबको करनी चाहिए। इससे भगवान में श्रद्धा और भक्ति उत्पन्न होती है। मीराबाई, धन्ना जाग आदि भक्तगण इसी प्रकार पूजन करते करते परम भक्त हो गए। मीराबाई के बारे में तो प्रचलित है कि वो श्रीहरि के विग्रह में ही समाहित हो गई। तीसरा है यज्ञ। ग्रंथों में अनेक प्रकार के यज्ञों की चर्चा आती है। गीता में प्रभु ने कहा है कि यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि, 10वें अध्याय। मनुष्य प्रतिदिन 21,600 श्वासों के द्वारा सोवहम का जाप स्वतः करता है। संतों का कहना है कि जितने श्वास उतने नाम जप तो प्रत्येक को प्रतिदिन करना ही चाहिए। उपांशु जप सर्वोत्तम है। गृहस्थ को पंचयज्ञ का बड़ा महत्व है और आवश्यकता है। कम से कम बलि वैश्वदेव यज्ञ को नित्य प्रति करना ही चाहिए। चौथा है तप। स्वधर्म के पालन में बड़े से बड़ा कष्ट सहना ही तप है। इससे हमारे नए पापों का निर्माण नहीं होता और पुराने पापों का निष्क्रमण होता है। धर्माचार की प्रवृत्ति और दृढ़ होती जाती है, जिससे कि भविष्य में अधार्मिक कृत्य से मनुष्य बच जाता है। गीता जी के अध्याय 17 के श्लोक 14 से 19 तक में उन्होंने बताया है कि शारीरिक, मानसिक, वाचिक 3 प्रकार के तप का वर्णन है। उसी अनुसार सात्विक तप करना चाहिए। 5वां उपाय है दया। अत्रि स्मृति में कहा गया है कि घर का हो या बाहर का, मित्र हो या वैरी, किसी को भी दुख में देखकर सदैव ही उसको बचाने की चेष्टा करना दया कहलाता है। दया धर्म का मूल है। पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छाड़िए, जब लगी घट में प्राण। अर्थात धर्म का मूल ही दया है। और जिस व्यक्ति में अभिमान हो उसके अंदर पाप स्वतः ही फलता फूलता है। इसीलिए बाबा तुलसी ने कहा है कि जब तक इस शरीर में प्राण हो तब तक दया को किसी भी परिस्थिति में त्यागना नहीं चाहिए। 6ठा उपाय है दान। यह मनुष्य मात्र का धर्म है। जिसके पास जो कुछ भी हो, धन, बुद्धि, अन्न, जल, वस्त्र, ज्ञान, सत् परामर्श, उसे उचित देश, काल, पात्र देखकर दान अवश्य करना चाहिए। उचित देश, काल, पात्र की परिस्थिति बिना तिरस्कार पूर्वक दिया गया दान
तामस प्रकृति का है। जिसमें मान, प्रतिष्ठा, रोग निवृत्ति, स्वर्ग आदि सुख के लिए दान की जाए वो राजस होता है। और जो कर्तव्य समझकर प्रत्युपकार की किसी भावना से रहित उचित देश, काल और पात्र को दिया जाता है वह सात्विक दान है। यह भगवत प्राप्ति में अति सहायक है। दान में मात्रा नहीं भाव प्रधान है। जितना स्वार्थ त्याग होगा उतना अधिक महत्व है। महाभारत के अश्वमेध पर्व में पांडवों के अपार दान की निंदा कर एक गरीब ब्राह्मण के साधारण सत्तू के दान को एक नेवले ने अधिक महत्वपूर्ण बतलाया था। जैसा कि हम सभी बार बार कथाओं में सुनते आते कि उसके लौटने पर आधा शरीर स्वर्ण का हो गया था, परंतु पांडवों के यज्ञ के बाद जब नेवला उस जल में अपने शरीर को लपेट कर पूरे शरीर को स्वर्णमयी बनाना चाहा तो वो हो नहीं पाया। और इस तरह का आप इस कहानी को जानते ही हैं। इसलिए दान का कितना बड़ा महत्व है ये इसमें दर्शाया गया है। आशा है आपको यह अंक भी पसंद आया होगा और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अगली बार हम भगवत प्राप्ति के 5 उपाय लेकर आएंगे। सभी का कल्याण हो। जय श्रीमन नारायण, जय श्री सीताराम, जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते। हर हर महादेव।